एक राष्ट्रवादी हिंदू बच्चा जिसने हिंदुत्व के संस्कारों पर गर्व किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श माना और जो जनगण मन के अपमान पर सवाल उठाता था, वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। क्या यह आत्महत्या है या एक निर्दयी सिस्टम की हत्या? ये सवाल हर हिंदू परिवार के दिल और दिमाग में गूंज रहा है। ये वही बच्चा था जिसने कभी भी अपने विचारों को दबाया नहीं। वह एक हिंदू था और उसकी विचारधारा को स्कूल ने अच्छा नहीं समझा। क्या यही वजह थी कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया? क्या शौर्य पाटिल को अपने पिता की हिंदूवादी छवि के कारण तंग किया जा रहा था? ये सवाल अब तूल पकड़ता जा रहा है। शौर्य पाटिल के पिता ने पिछले साल पानीपत में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पहुंचे थे। क्या इस कार्यक्रम के कारण एक मिशनरी स्कूल ने शौर्य पाटिल को ऐसी मुश्किलों में फंसा दिया जिनका सामना उन्हें अब तक नहीं करना पड़ा था? दिल्ली के एसटी कोलंबस स्कूल में शौर्य पाटिल की हुई हत्या को लेकर पिता ने हमारे संवाददाता सागर कुमार से कई बातें कही। सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। तेरे पीछे तस्वीर तो देख रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ये तस्वीर है और एक हिंदूवादी परिवार के वो बच्चा था शौर्य पाटिल, मराठी बच्चा था जो दिल्ली के एक बड़े नामी ग्रामीण स्कूल के अंदर पढ़ता था। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप हिंदूवादी छवि के व्यक्ति हैं और आपने कैसे एक ईसाई स्कूल में पढ़ाने के अपने बच्चे को सोचा? आज उस चीज़ के लिए मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में स्कूल था, हमने नाम सुना था इसके लिए हमने स्कूल में बच्चे को एडमिशन किया, लेकिन आज उस चीज़ के लिए मुझे बहुत बहुत अफसोस है। अच्छा, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आपके ज़्यादातर सोशल मीडिया के आप इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं। आपने पानीपत के अंदर भी 14 जनवरी को शौर्य दिवस का कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया था। और आपके मैं कई सारे इंटरव्यूज सुने हैं, उसके आपने कई जगह कहा कि मेरे बच्चे को 5-6 महीने से ही तंग किया जा रहा था। क्या उसका कोई कनेक्शन है क्या स्कूल में, जब से तंग किया जा रहा था? देखो, हर साल 14 जनवरी को मैं पानीपत में प्रोग्राम करता हूँ और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, हिंदुत्ववादी विचारसरणी से हूँ और सोशल काम भी करते रहता हूँ। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में 14 जनवरी को। उस दिन हम शौर्य दिवस मनाते हैं पानीपत में। और इस साल 14 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। और इसी बच्चे को पिछले 8 साल से ही मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ रहा था और पिछले 8 महीने से इसको बहुत परेशान किया जा रहा था। और 6 महीना पहले मैंने जाके स्कूल में बात भी करके आया था कि मेरा बेटा अगर शरारती है तो शरारत करेगा। जो उसके ऊपर आरोप लगाए थे, एलिगेशन लगाए थे कि बच्चा शरारती है, मिमिक्री करता है, पीछे बच्चों से बातें करता है, चुटकुले करता है, बच्चा है तो शरारत करेगा, ये भी मैंने बोला था। हमने कभी मार्क्स के लिए इसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया था, मैं कुछ किया था। और मैं हिंदुत्ववादी विचारसरणी का हूँ और हो सकता है कि एक बार मेरे बेटे ने हमारे से जिक्र भी किया था, अपने क्लास में बोला भी था टीचर्स को कि मैम हमारे स्कूल में नेशनल एंथम क्यों नहीं होता? हर स्कूल में नेशनल एंथम होता है तो हमारे स्कूल में क्यों नहीं होता था? हो सकता है इसकी चिढ़ने की वजह से कि मेरे बच्चे को बहुत बार टॉर्चर किया गया था, स्पेशल चाइल्ड भी बोला गया था। जैसे बच्चों ने, उसके दोस्तों ने भी हमें बताया, उसको बोलते तू स्पेशल चाइल्ड है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा, मतलब उसको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता था, यानी कि वो पढ़ने में बताया जाता था कि कम पढ़ा था। लेकिन आप ये देखिए, इनके पिताजी ने ये इतने सारे मेडल्स रखे हैं और ये इतने सारे उसके सर्टिफिकेट हैं। ये सिर्फ ये एक ही चीज में नहीं है, अलग अलग जगह चीज में। इसको डांसिंग का शौक था, डांसिंग का है। 7 तो मेडल जब मिलता है जीतने के बाद मिलता है, पार्टिसिपेंट के बाद तो सर्टिफिकेट मिलता है। 7 मेडल मिले हैं उसको 2 महीना पहले उसने सेंट कोलंबस स्कूल को, डॉन मॉस्को स्कूल की जो फिएस्टा हुआ था उसमें रिप्रेजेंट किया था। आपने इसके सर्टिफिकेट देंगे तो अलग अलग चीजों में, रनिंग में है, स्पोर्ट्स में है, डांसिंग में है, क्विज में है, एमओएम में चाइना, ब्राजील, ऐसे जर्मनी, ऐसे मतलब मल्टी टैलेंटेड बच्चे को उसके बाद भी टॉर्चर किया जा रहा था। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड था और छोटी छोटी चीजों पे उसको टारगेट करके उसको इतना हेल्प कर देते थे। तो ये कहीं ना कहीं उसी का ही दुश्मनी करके टॉर्चर किया जा रहा था कि आपके पिताजी इस तरह की एक्टिविटी में हैं और आप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं शौर्य दिवस मना रहे, क्योंकि इस तरह के स्कूल के अंदर तो ये सब चीज होता नहीं है।
इस स्कूल में तो ये चीजें राष्ट्रगान होती तक हैं। भी नहीं होता शायद आपने बताया। नहीं, मेरे बेटे ने बोला था कि राष्ट्रगान नहीं होता इस स्कूल में, और इस स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये स्कूल तो क्रिश्चियन स्कूल है, आप सभी को पता ही है। तो इसकी वजह से हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए भी इसको टॉर्चर किया जा रहा होगा। अब मेरा बेटा तो चला गया, मुझे वो ना बताने के लिए, ना आपको ना मुझे बताने के लिए है ही नहीं कि मेरे साथ ये करते थे, इसलिए मैंने ये किया। लेकिन उसको अलग से अगर वो टारगेट करते थे तो जरूर इसके पीछे कुछ ना ऐसा रीज़न हो सकता है। अच्छा, कार्रवाई से अभी तक खुश हैं आप के, मतलब कि कोई पुलिस की तरफ से या स्कूल की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है या फिर? देखो, स्कूल के बारे में तो आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर कोई स्कूल का बच्चा भगवान के पास चला जाता है तो 2 मिनट का हर स्कूल में मौन व्रत रखा ही जाता है। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई मौन व्रत नहीं रखा था, ना कुछ ऐसा प्रार्थना सभा करी थी। हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया, किसी टीचर ने अपोलाइज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया कि भाई ऐसे हुआ, गलत हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्कूल में अभी तक डांस प्रैक्टिस वगैरह, म्यूजिक वगैरह चल रहा था, स्पोर्ट्स डे की तैयारियां चल रही थी। कल रात को इन्होंने शायद कैंसिल कर दिया जब टीचर्स को सस्पेंड किया तब। जब दूसरे दिन प्रोटेस्ट चल रहा था स्कूल के बाहर, तो 2 हमारे प्रतिनिधि स्कूल में मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने नहीं बुलाया था। पुलिस को रिक्वेस्ट करने के बाद 2 ही भेजने के लिए बोला था। तो एक जेंट्स थे, एक लेडीज थी। तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसे कोई भी सुसाइड करेगा, हमारी मांग थी कि इनको पहले सस्पेंड करो। तो इन्होंने बोला था ऐसा कोई भी सुसाइड करके करेगा नाम लिख के, हम ऐसे नहीं करेंगे सस्पेंड। लेकिन जब हायर अथॉरिटी कमेटी जब बैठी थी तब उन्होंने इन टीचर्स को सस्पेंड किया। और उनकी इतनी लैंग्वेज घटिया थी, जब बाहर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन्होंने बोला हम रोज प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा जब बोला तो इन्होंने बोला आप प्रोटेस्ट करो या जो मर्जी करो, हमारी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, वो आपको जवाब देगी। उसके बाद जो बच्चों ने शौर्य के साथ जो होता था, घटता था, अन्याय किया, वो सारा बता दिया था। उन बच्चों के ऊपर भी इन्होंने प्रेशर दिया और सारे बच्चों को बोला कि कोई भी माइक के सामने जाके नहीं बोलेगा। लेकिन बच्चों ने पहले दिन ही सारी अपनी बातें बता दी थी। दूसरे दिन बच्चों ने अपने मुंह पे मास्क लगा के भी आके बोला कि ऐसा ऐसा होता था। कुछ हमारी बेटियों ने भी उसके बारे में, मेरे बेटे के दोस्त के फ्रेंड्स वगैरह इन्होंने डाली थी, वो भी वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक से निकाली गई है। देखिए, शौर्य पाटिल के पिताजी थे, कैसे एक दिल्ली के नामी स्कूल के अंदर किस तरह से एक बच्चे को परेशान किया गया कि वो इस हद तक डिप्रेशन में चला गया, टॉर्चर किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि अभी तक परिवार की तरफ से साफ कहना है कि कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई ना स्कूल की तरफ से की गई है, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक वो कार्रवाई की गई है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। शौर्य पाटिल के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके परिवार को हिंदूवादी छवि के कारण दबाव का सामना करना पड़ा। शौर्य पाटिल के पिता ने आरोप लगाया कि उनका परिवार जिस तरह से निशाना बना वह सिर्फ उनके हिंदूवादी रुख के कारण था। एक मिशनरी स्कूल पर बार बार हिंदू बच्चों को टारगेट करना, धर्मांतरण का माहौल बनाना और राष्ट्रवाद से चिढ़ने के आरोप लगते रहे हैं। क्या इस बच्चे का हिंदू होना चुप गया था? क्या उसकी विचारधारा स्कूल की अंधी सेकुलर पॉलिसी पर सवाल बन गई? क्या यही वजह थी कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया? यहां सवाल उठता है, क्या आज हम अपनी सोच और विचारधारा के कारण दबाव का सामना कर रहे हैं? और अगर यह सच्चाई है तो क्या भारत में अपनी धार्मिक पहचान के कारण किसी को तंग किया जा सकता है? यह मुद्दा अब सिर्फ शौर्य पाटिल का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।